बांका में इंटर परीक्षा केंद्र पर तैनात स्टैटिक मजिस्ट्रेट पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। जख्मी मजिस्ट्रेट को प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर रेफर कर दिया गया। घटना सोमवार की दूसरी पाली की परीक्षा के बाद की है। जख्मी मजिस्ट्रेट का नाम पंकज जायसवाल है, जो बांका जिले के बाराहाट के हरिहर चौधरी परीक्षा केंद्र पर तैनात हैं। फिलहाल वो जिले के अमरपुर में प्रखंड कार्यालय पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हैं और बताया जा रहा है कि दूसरी पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद सभी पुलिस और शिक्षक घर जा चुके थे, जिसके बाद लाठी डंडों से लैस कई युवकों ने उन पर हमला कर दिया और एक आरोपी का नाम राजुल अंसारी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान मैं स्टैटिक मजिस्ट्रेट के तौर पर वहाँ पर नियुक्त था। सेकेंड पाली की परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्र लोग चले गए थे। 5 बजे परीक्षा समाप्त हुई। उसके उपरांत आधे घंटे के उपरांत जब सभी सिपाही और एएसआई भी वहाँ से चले गए, उसके बाद एक टीचर और विद्यालय के कर्मचारी द्वारा सूचना दी गई कि 15-20 लड़के गेट के पास डंडा लेके खड़े हैं। गया में एक घटना से हर कोई हैरान है। मगध कॉलोनी मोहल्ले में बंद कमरे में मां बेटे का फंदे से झूलता शव पुलिस ने बरामद किया। पुलिस का कहना है कि बेटे की हत्या के बाद मां ने फांसी लगाकर सुसाइड की है। घटना का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है और आपको बताएं कि महिला के पति का 20 दिन पहले हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद से पत्नी सदमे में चल रही थी और यही कारण है कि महिला ने अपने बच्चे के साथ खुद भी फांसी पर लटक कर जान दे दी। मृतक की पहचान 35 साल की महिला विनीता देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद फॉरेंसिक टीम पहुंची है, जांच जारी है। उनकी पत्नी थी विनीता सिंह और उनके पुत्र थे रुद्र प्रताप। राहुल हर्षवर्धन की 15 दिन पहले मौत हो गई थी हार्ट अटैक से। वो यूपी के शहर बदाऊं में चिकित्सक के पद पर तैनात थे। उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई थी। उसके बाद उनका परसों दिन ही ब्रह्मभोज वगैरह कार्यक्रम संपन्न हुआ था। आज क्या आशंका है कि ये हालत? आज सूचना मिली कि दोनों माँ और बेटे कमरे में बंद हैं। परिवार वाले लोग किवाड़ खुलवाए, नहीं खुला। उसके बाद जो है आवश्यक कार्रवाई किए हैं। सुसाइड कर ली हैं। हम लोग आए तो डेड बॉडी उतार कर रखा हुआ था। एफएसएल की टीम आई हुई है, जांच चल रही है। जांच में क्या संभावना व्यक्त होती है, क्या होती है, ये बाद में पता लगेगा, बाद बताया जाएगा आपको। अररिया नगर थाने के शिवपुरी में इंटर की छात्रा बीते 3 दिन से लापता है। गुमशुदा युवती के परिजनों ने अररिया नगर थाने में आवेदन देकर बच्ची की बरामदगी की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि नगर थाने में मामले को दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। युवती 5 फरवरी को दिन के 3 बजे घर से निकली थी। उसके बाद उसका मोबाइल अभी तक स्विच ऑफ आ रहा है। पश्चिम बंगाल की साइबर सेल और बिहार एसटीएफ ने गोपालगंज में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से विभिन्न बैंकों के पासबुक, एटीएम, मोबाइल और कई दस्तावेज मिले हैं और ये सभी साइबर अपराधी नगर थाना और थावे थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक कंपनी का फर्जी मालिक बनकर साइबर अपराधियों ने वहां के अकाउंटेंट से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की साइबर निकासी करा ली थी और इस मामले में पश्चिम बंगाल की पुलिस ने छापेमारी कर 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में दरगाह शरीफ मोहल्ले का निवासी शमीम अख्तर, मोहम्मद ओसामा थाने के बंगरा गांव का रहने वाला राजेश शर्मा, रंजीत राय और जंगलिया वार्ड संख्या 18 के रहने वाले आयुष गुप्ता उर्फ रानू शामिल हैं। जिले की पुलिस है बंगाल की, उनकी एक टीम आई थी। साइबर फ्रॉड का उनके यहाँ एक मामला हुआ था 1 करोड़ 10 लाख का। उसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उसमें 3 की गिरफ्तारी की गई है और बाकी 2 लोगों से पूछताछ चल रही है और उनकी भी संलिप्तता अगर सामने आती है तो उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। सर, इस कार्रवाई में स्थानीय पुलिस भी शामिल थी? स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई थी और स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लिया गया था। हमसे लगातार संपर्क में थे। खबर है पटना से, जहां फुलवारी शरीफ इलाके में पिछले दिसंबर महीने में प्रॉपर्टी डीलर मंटू शर्मा और उनके पिता के एक साथ हुई हत्या मामले में पुलिस ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस दोहरे हत्याकांड का सूत्रधार शेषनाथ भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हत्याकांड के बाद मुख्य सूत्रधार शेषनाथ फरार चल रहा था और इस अपराधियों के पास से 2 लूट की बाइक, 2 पिस्टल, 13 कारतूस बरामद किया गया, जिसमें जो मंटू शर्मा हैं उनके और उनके पिताजी की डेथ हो गई थी और उनके भाई जख्मी हुए थे। इस केस के जो अधिकांश अपराधी हैं पहले जेल में जा चुके थे। उसमें एक
जो मेन अपराधी है जिसने घर को चिन्हित किया था और रेकी किया था, जिसका नाम शेषनाथ है, जो कि सुनावा दीदारगंज का रहने वाला था, उसका अभी फिरार चल रहा था। तो हम लोगों का जो टीम उसका पीछा कर रही थी और उसको जब पकड़ा गया तो उसके पकड़ने से खुलासे हुए और उसी के ही निशानदेही पर और उसी के साथी मिलाकर टोटल इस गिरोह के 8 मेंबरों को पकड़ा गया। आगे देखिए जोहार झारखंड।